नीतीश और अर्शदीप बाहर हो गए। अब अर्शदीप को कैसे देखते हो आप? अर्शदीप को बाहर ये तो यार अब ये क्या मतलब क्या ड्रामा क्या है ये? क्या ड्रामा है ये? मतलब राणा जी खेलने ही खेलने हैं। अरे तो भाई आपके दो ऑलराउंडर में से एक ऑलराउंडर कम करो ना यार। 22 रन बना देंगे। कुलदीप आगे, कुलदीप एक अंदर आगे रेड्डी की जगह पर। हाँ चलो, फिर आपने प्रसिद्ध को लाए हो तो अर्शदीप को बाहर कर दिया। ये क्या मतलब है यार? क्योंकि राणा 22 रन बना देते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट 22 रन हो जाते हैं भाई साहब। हमें बैटिंग भी तो चाहिए, नीचे ऊपर के बैटर कुछ करेंगे नहीं और वो 22 रन 222 रन बना देते हैं मान के। आपके दोनों मैचों में पहली विकेट किसने ली? नहीं, दोनों मैचों में पहली विकेट कौन ले रहा है? यार ये सिंपल है, कोई ले रहा है नहीं ले रहा वो एक अलग चीज है, पर ये जिद है, ये अपनी जिद है कि भाई कि हमें वनडे क्रिकेट में अर्शदीप सिंह को आगे नहीं बढ़ने नहीं देना। अर्शदीप का वनडे क्रिकेट में भी फाइफर है, ठीक है भाई। और जो हम बात करते हैं बैटिंग डेप्थ और ये सब चीजें सही हैं, बट यार अर्शदीप जो हमने बात करी कि हमने ये भी बोला कि यार इस सीरीज में जो हमें चाहिए अर्शदीप से अपफ्रंट, पहले मैच में उन्होंने विकेट ली, उसके बाद बॉल नहीं करने कई कह रहे हैं कि इंजर्ड है वो। कौन सी इंजरी हो गई है? पिछले मैच में उनको दिक्कत रही थी ना, तो अरे तो वो तो सबको रही थी। सिराज भी पैर पकड़ के बैठे हुए थे यार। देखो आज आपके सब पैर पकड़ के बैठे थे। पिछले आपकी डिस्कशन में भी और थ्रू आउट बिल्डअप में आपको बताया था भाई कि आज आपके पास वो एक्सक्यूजेस रहेंगे कि भाई इसको ये दिक्कत हो रखी है। अर्शदीप, हर्षित राणा, सिराज, तीनों को क्रैम्प इस सब की शिकायत थी, तीनों को ही। तो आज आपने उनको बाहर किया है। और अर्शदीप को यार आपने पहले मैच में विकेट लेने के बाद बॉल नहीं दिया था। दूसरे जो हम कह रहे हैं कि भाई अर्शदीप से जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है, हम तो और उनको मानते हैं और हम और विकेट्स आ रहे थे कि भाई की चीजें हो वहां पर, लेकिन नहीं। बट स्टिल यार अर्शदीप एनी डे फार बेटर बॉलर देन हर्षित राणा। अगर आप बॉलिंग जज कर रहे हो, अगर आप वो बैटिंग देख रहे हो, तो भाई मैं ये कहूंगा कि अभी आज रणजी के मुकाबले शुरू हो रहे हैं, दीपक चहर वहां पर खेल रहे हैं। अब अगला आप देख रहे हैं कि किसको हटाना है, दीपक चहर को भी डाल देना अंदर, वो आपको बैटिंग भी करके देंगे, नया बॉल मूव करा कर दे देंगे। तो आप फिर उस प्रोस्पेक्ट पर जाओ यार कि आपको अगर बैटिंग ही चाहिए इतनी, तो वहां पर आप उस तरीके से मैच जीतोगे। ये भारत की 11 है आज के लिए। शुभमन गिल कप्तान, रोहित शर्मा उनके साथ होंगे, विराट, श्रेयस, केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, सिराज, कुलदीप, प्रसिद्ध कृष्णा। आज आपने थोड़ी सी जो है अपनी बैटिंग जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर दी है और राइट मूव, राइट कॉल, कुलदीप को लेकर आए हो। ऑस्ट्रेलिया की 11 की बात कर ले, वहां पर स्टार्क खेल रहे हैं, हेजलवुड भी खेल रहे हैं भाई। ये उनकी तरफ से एक सरप्राइज आया। मुझे नहीं लग रहा था कि दोनों खेल रहे होंगे, एक दिन का टर्न अराउंड टाइम है, तो अब तो चुनौती और बढ़ी है। नहीं हेजलवुड को मतलब लग रहा था कि हेजलवुड स्टार्क आज रेस्ट ले लेंगे भाई, एक दिन का टर्न अराउंड एक दिन की बात है। ये ना कि हेजलवुड ने T20 भी खेलने हैं यार, पूरी बॉलिंग और पूरी टीम खेल रही है इनकी। हाँ, तो आज फिर वही कॉम्बिनेशन है। अगर इन्होंने लगा दिया 350, एलिस और बार्टलेट को ये रोटेट कर रहे हैं ना। एलिस आज खेले हैं ना, एलिस आज खेले, बार्टलेट काम कर गए सारा। तो ट्रेविस हेड, मिच मार्श ओपनर्स, मैथ्यू शॉर्ट, मैथ्यू रैनशॉ, एलेक्स कैरी, कूपर कॉनली, मिच ओवन, नेथन एलिस, मिच स्टार्क, ज़ैम्पा एंड हेजलवुड। सेम 11 है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। मतलब इन टर्म्स ऑफ अब जो हम दम की बात कर रहे थे, बस एलिस आ गए वो बार्टलेट की जगह पर। और यहाँ पर भाई देखो बात ये भी है कि मुझे ये लगता है कि इंडिया को एक बड़ी टोटल टाइप की चेज मिलेगी और बॉलिंग पर नजरें रहेंगी और वहां पर देखते हैं बॉलिंग कैसे पूरी है इन पे। हेजलवुड उनकी इंडिया की बॉलिंग, इंडिया की भी है वैसे। अगर बड़ी चेज मिल गई तो यार इनके बॉलर चेज थोड़ी करने देंगे। हम सोच रहे थे आज थोड़ी हल्की बॉलिंग। श्रेयांश कह रहे हैं कि गिल ने कहा कि अर्शदीप नॉट फिट, तो भाई देखो ये तो वो एक्सक्यूज है। सिराज भी तो नॉट फिट होगा, फिर आपके जो हर्षित हैं वो भी तो नॉट फिट होंगे फिर। यार देखो आप क्या बोलने के लिए प्रॉपर बताइए। अरे यार पिछले मैच में सबको क्रैम्प्स आए थे, सब अपनी टांगे पकड़ के बैठे हुए थे। वजह से तो फिर कोई भी बाहर हो सकता है। अर्शदीप बाहर वो जो पिकल जूस और ये सब देखते हैं ना ले रहे हो, तो बॉल भी बीच में अर्शदीप ने बॉल भी नहीं डाला था, ये भी एक चीज है। लेकिन अब उन्हीं के ऊपर बात कर दी गई है। अच्छा उसने बस जो लिखा है तो कुलदीप एंड प्रसिद्ध कम इन फॉर अर्शदीप एंड रेड्डी, उसके अलावा देखते हैं क्या है। नेथन एलिस उनकी तरफ ये है और बढ़िया विकेट भाई। देखो वही है, रन्स ये बनाएंगे आज। और आज जो है ना अलग तरीके का टेस्ट है। आज जो है रोहित विराट का एक अलग टेस्ट होना है, जहां पर वो कहते हैं ना कि आपको जो है वो जो पेस है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। आज आप अपने लिए वक्त नहीं ले सकते हो। और मतलब या तो आपके बॉलर्स काम कर दें, आपके पास जो आपने टोटल्स बनाने अगर 260, 250, इवन 270-80 भी, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप 10 ओवर 30 रन भी खेलोगे ना अगर और आउट नहीं होगे, तब भी ये मैच जीत जाओगे। बट बात यह है कि ये शायद होने के चांसेस कितने हैं। आपकी बॉलिंग ग्रुप को आप प्रसिद्ध कृष्णा भी देखना आके शॉर्ट वॉट डालेंगे, वो भी थोड़ा सा मिच मार्श, ट्रेविस हेड उनको पार लगा देंगे फिर उस तरीके से। खैर अभी जो सवाल आए थे तुरंत उन पर भी बात कर लेते हैं। क्या कुछ अभी जो और सवाल भेजे थे, कोई सुपर चैट मिस हुई है क्या तुषार भाई की? देखना एक बार। अर्शदीप सिंह देखो खुद सवाल भेज दिया अर्शदीप ने, कह रहे कि भाई एसआरके से बात करके कुलदीप को केकेआर में खिलाओ, फिर वो इंडियन टीम में सारे मैच खेलेगा। देख रहे हैं किस तरीके की बातें हो रही हैं। ये बात हो रही है अब ये डायरेक्ट निशाना किस पे है? केकेआर कोटा गौतम गंभीर जुड़ी हुई चीज है। बस हर्षित राणा, गौतम गंभीर, एक और खिलाड़ी था उसके साथ तो गेम बजा देते थे, श्रेयस अय्यर, वो भी तो केकेआर में ही था ना कभी। बट वहां पे चीजें डिफरेंट और भी प्लेयर है, पर बात यहाँ है कि
कुछ वहां पे खिलाड़ियों के दीपक साथ कुछ एक्स्ट्रा ही वो है, वहां पे- कभी तो थे ही केकेआर में, अगर पुराना निकाल लोगे तो फिर वो कुंडली में तो वो भी केकेआर के हैं। तब तो खिलाते ही नहीं थे। तुषार सैनी भाई कहने कि गरीब का बच्चा हर्षित राणा हमेशा खेलेगा। यार देखो बात, अब देखो हर्षित राणा बॉलर बुरे नहीं है, यूटिलिटी बुरी नहीं है यार, उनकी But गलती then नहीं जो है। आप चीजें देखते हो कि टेस्ट क्रिकेट में हर्षित राणा ही अर्शदीप से ऊपर है। भाई स्किल भी कोई चीज होती है यार, मतलब ऐसा है ना कि इंडिया अगर कोई सेलेक्ट होकर आ गया, बिल्कुल जुगाड़ पे नहीं आ सकता इंडिया। कुछ आपके में बात है, कुछ चीज है, तब आप वहां पर पहुंचे हो। बट आपको ये भी देखना पड़ता है कि कौन, भाई कुलदीप यादव भी तो बाहर बैठा हुआ था पहले तक भी कुछ टाइम तक। अर्शदीप सिंह का ही तो एक टेस्ट में डेब्यू भी नहीं हो पाया है। आप अपने हिसाब से जिसको पुश करना है, जिसको आगे बढ़ाना है, उसको आप रखते हो। हर्षित राणा की देखो, अब आप कितना भी उसको ट्रोल कर लो, पिछले मैच में उसने नीचे से पार्टनरशिप लगाई, 34-35 रन की उसने अर्शदीप सिंह के साथ वहां पे पार्टनरशिप भी लगाई, 25-26 रन भी बनाए। तो ठीक है, आप बैटिंग यूटिलिटी के दम पे अगर आप उनको खिला रहे हो, सारी चीजें जस्टिफाई हैं, लेकिन आप ऐसे बॉलर को बाहर नहीं बिठा सकते जो आपके लिए इनिशियली विकेट ले रहा है, जो आपके लिए शुरुआत में विकेट निकाल के दे रहा है। लॉजिक देता हूं इस चीज में, आप एक बैटिंग वाला बॉलर तब खिला देते हो जब आपके दो बॉलर, कम से कम दो बॉलर, ऐसे बात आप करो कि यार दो बॉलर ये हैं कि जो गेम कहीं पर भी हमारे लिए वापस ले आएंगे। अर्शदीप और देखो बात, दूसरी बात देखो, ऑनेस्ट ओपिनियन, ऐसा भी नहीं है कि भाई अभी हम बात करें, जैसे अर्शदीप का भी जो है शुरू हो रहा है ना वनडे करियर। साउथ अफ्रीका में जब कंडीशंस उनको अच्छी मिली थी, उन्होंने वहां पर 5 लिया, विकेटें निकाली, सारी चीजें। एज बॉलर आज अगर वनडे क्रिकेट में हम T20 में जैसे अर्शदीप माइल्स अहेड सीधे बोल सकते हैं, यहां पर हम सिर्फ स्किल सेट पर आगे बोल सकते हैं एज बॉलर। बट रिकॉर्ड आपको ग्राउंड पर देखना पड़ेगा, वो चीज ग्राउंड पर आकर परफॉर्म करना पड़ता है। तो दोनों के पास अभी वो एक्सपीरियंस नहीं है यार। वनडे क्रिकेट भी मतलब इतनी आसान नहीं होती है। मेरे को एक बात बताओ, ये भी बता दो ना, मेरे कि को आप नीचे से बैटिंग चाहते हो, किसी से 20-22 रन की या विकेट चाहते हो? आप कह रहे हो ग्राउंड पे देखना पड़ेगा। पिछले 2 मैच आपने तो देख लिए, यहीं पे सिडनी और आप सॉरी एडिलेड और आपका पर्थ। आपको हर्षित राणा और अर्शदीप में कौन बेटर लगा? जमीन आसमान बॉलिंग में कौन बेटर लगा? ऐसा नहीं कि मैं बोलूंगा कि इस परफॉर्मेंस में बोलूंगा कि जमीन आसमान का फर्क है। मेरे लिए अर्शदीप बेटर बॉलर थे। अगर वो कम भी करते बॉल, अच्छा भी नहीं करते, तब भी अर्शदीप मैं कह रहा हूं प्रैक्टिकल बात करते हैं ना, तब भी कि चलो 2 मैच में आपको बेटर कौन लगा? अर्शदीप ही लगा ना। आप आज फिर पता है क्या उनका लॉजिक ये होगा, कोई कह रहा है फिटनेस को लेकर बात, कोई कह रहा है कि हमने ऑलरेडी एक आपका रेड्डी भी कम कर दिया था, फिर हम हर्षित राणा को भी कम कर दिया, बैटिंग वीक हो जाती। बट क्या ऑस्ट्रेलिया वो चीज कर रही है? अभी तो पैट कमिंस नहीं खेल रहा है ना। क्या ऑस्ट्रेलिया ने बोला यार एक शॉन एबट खिला देते, तो पूरी बैटिंग और पूरी बॉलिंग है, उनके पास एक शॉन एबट पड़ा हुआ है, एक एरन हार्डी पड़ा हुआ है, जिसको खिलाते रहते हैं। नीचे खिला देते, क्या वो कहीं पर आए? वो एलिस की जगह खिला देते हैं। एक कहते हैं कि एक पेसर उनको ऑलराउंडर ले लो। उनके भाई कुनमैन ये खेले थे ना पहले मैच में। और क्या, फिर मैच आपके डिफाइनिंग ज़ैम्पा रहे थे। आगे। दूसरी चीज मनोज भाई क्या है ना, किसी भी दिन आप 20-22 रन का लालच करोगे नीचे से, तो देखो वो 20-22 रन पिछले मैच में जिता गए ना, नहीं जिता है ना। वो ऐसा तो नहीं रहा कि हर्षित राणा ने विकेट ले लिए और उस तरीके से। भाई हर्षित राणा का प्राइमरी काम बॉलिंग है। बॉलिंग में क्या वो अर्शदीप के सामने है नहीं जब है, दबाव था उनके ऊपर, और दबाव में नहीं तब है, वो वहां पर उन्होंने बाउंड्रीज ही कंसीड करी। तो ये भी एक चीज है। दूसरी चीज ये भी होता है ना यार, किसी खिलाड़ी को मौके किस हिसाब से मिलते हैं यार। आज नहीं तो कल आप कंटिन्यूस मौके देते रहोगे, एक ना एक दिन तो आएगी परफॉर्मेंस। यार अर्शदीप की तो आप मौके रोक रहे हो ना, वही तो मैं तो बात वो है, वो कब बनेगा अगला? अर्शदीप के लिए तो ऐसा लग रहा है यार कि टेस्ट में आप 5 मैच 2 महीने उसको इंग्लैंड में रखते हो। आपने एक बार ये सोचा कि अर्शदीप इस कॉम्बिनेशन में फिट होगा? प्रसिद्ध कृष्णा पिटता रहा 3 मैच में पिटता रहा। बट आपने कभी ये सोचा कि नहीं, हमारे पास एक ऐसा एडवांटेज है लेफ्ट आर्म सीमर का कि जो यहां पे थोड़ा सा अलग चीजें प्रोड्यूस कर सकता है? नहीं, आपको तो पता है कि नहीं, हमारे पास प्रसिद्ध है, हमारे पास सिराज है, हमारे पास बुमराह है, ये है वो है। अरे तो लेके क्यों जाते हो? कुलदीप वहां पे बैठा हुआ था 5 मैच में, वहां पर तो बहानेबाजी कर दी थी कि अर्शदीप के हाथ पर लग गई, ये हो गया वो हो गया। तो भाई ये ड्रामेबाजी क्यों? यार देखो बड़ा अनफेयर है यार अर्शदीप। जैसे हमने बोला, जैसे मैंने कहा कि भाई T20 में तो उनको बात ही करने के लिए, वनडे में भी अगर उनको मौके दोगे आप, तो अर्शदीप आपके लिए वो मैच विनर है भाई। उसमें वो चीज है, लेफ्ट आर्म सीमर आपके पास नहीं है, वो नई बॉल मूव कराते हैं दोनों तरफ, वो डेथ में यॉर्कर्स अच्छी नेल करते हैं, उनके पास अच्छा शॉर्ट बॉल है, उनके पास वेरिएशंस हैं, सारी की सारी चीजें। बट अगर आपको उनको देखना ही नहीं है उस तरीके से, आप उनको बढ़ाना ही नहीं चाहते यार देखो तो मनोज भाई, भी वो अच्छे बात यह है जसप्रीत बुमराह का कोई तोड़ नहीं है, पर उसके बाद इंडिया में इस टाइम पर करंट लॉट में सबसे बढ़िया बॉलर है, पेस बॉलर आपका अर्शदीप। अब बात यह आ जाती है कि एक खिलाड़ी है सामने, वो है हर्षित राणा, उसको राइज करवाना है। तो कंपटीशन जो है, देखो खुद की पोटेंशियल उस लेवल पर जा नहीं रही कि आप राइज हो जाओ, तो सामने वाले की पोटेंशियल को दबा दो, क्योंकि उसका कंपटीशन जो है वो बहुत तगड़ा है। अब बात आ जाती है T20 में। T20 में भी ठीक है, T20 में अर्शदीप को अपने ही पीछे खींच सकते हैं भाई, 100+ विकेट ले चुका है, और जसप्रीत बुमराह नहीं खेलते तब तो अर्शदीप खेलता ही खेलेगा, वो इवन लीड करेगा। पर वनडे में आप उसको डाउन कर लेते हो, टेस्ट क्रिकेट में आप उसको मौका ही नहीं देते हो। टेस्ट में चलो मैं कह रहा हूं कि अभी एक बार को मान लेते हैं कि ठीक है यार अर्शदीप बाकी पीछे रहेंगे, उनसे ऊपर में भी प्रसिद्ध कृष्णा को आप खिला रहे हो, कोई बात नहीं।
पर यार वनडे क्रिकेट तो वही व्हाइट बॉल वाला गेम है ना जिसमें महारत हासिल की हुई है अर्शदीप ने। अर्शदीप तो यार आपके पिछले 3 सालों से वही बॉलर यार कागिसो रबाडा को जाकर व्हाइट बॉल में सिखा रहा था पंजाब के लिए कि ऐसे करो भाई, फंस रहा है मामला। वही आपको T20 वर्ल्ड कप जिता के आया है, उसको आप यार वनडे में आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि अगले 2 साल बाद यार जब वर्ल्ड कप होगा 50 ओवर का, आपके पास साउथ अफ्रीका में 2 तगड़े पेसर रहेंगे जो आपको वर्ल्ड कप जिताएंगे। एक आपको जिताएगा जसप्रीत बुमराह, एक अर्शदीप, उसके साथ आप तीसरा हर्षित राणा लेके क्यों नहीं चलो। जिता सकता साउथ अफ्रीका में आपको? नहीं तो आज जिता दे, कुछ दिख रहे हैं, पूत के पाव पालने में दिखते हैं ना भाई, कहावत है ना ये। तो आज अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, हमको हर्षित राणा का दुश्मन आपको थोड़ी है। हर्षित राणा वो को देखो, तैयार हर्षित क्यों कर राणा रहे हैं? कल को 2 साल बाद इंडिया का सबसे बड़ा मैच विनर बन जाए सुनील भाई, कोई दिक्कत नहीं। क्यों दिक्कत होगी यार? नहीं, हम तो चाहे वो परफॉर्मेंस तो करे ना। हर्षित राणा को तैयार करने का मतलब ही है कि साउथ अफ्रीका में आपको हर्षित राणा वर्ल्ड कप जिताएगा। जिताएगा तो फिर बहुत बढ़िया है। तो ये उसके पीछे विजन है। अगर और आप नहीं जितना जिताएगा गेम तो टाइम दोगे। देखो, किस तरीके की बातें कह रहे हैं दीपक भाई। कह रहे हैं कि राणा आल्सो सिलेक्टेड इन विमेंस वर्ल्ड कप सेमीफाइनल सोर्सेज। वो कह रहे हैं कि राणा हर जगह ही होंगे। वो कह रहे हैं कि विमेंस वर्ल्ड कप सेमीफाइनल भी वो खेलेंगे। कोई कह रहा है कि कप्तान अगले होंगे। क्या मजाक अब यार देखो, खुद जो आप जो चीज बाकर फिर बोलते हो ना, वही आपकी मतलब वो भाषणबाजी वाली आदत कि उस लड़के को ट्रोल मत करो, या उसके जो है कि उसके पिताजी सिलेक्टर नहीं है, आप डायरेक्ट मुझसे इशू तो मुझे बोलो। खुद ही आप उसके लिए हाँ, आप खुद ही उसको उस सिचुएशन में डाल रहे हो। उल्टा जाकर उसको समझाओगे भी, भाई देख तेरा मजाक बना रहे हैं, लेकिन मैंने ही बनवाया है मजाक। मजाक बनाने के लिए मैं ही आया हूं। अब तू परफॉर्म यार कर। उसको भी पता है क्या होता है ऐसे में ना, जो मेंटली भी हिल जाता है खिलाड़ी, परेशान भी हो जाता है, और उसकी जो परफॉर्मेंस आती है वो भी नहीं आती। यार आप उसको इस टाइम पर इतनी बड़ी सीरीज में यार सेंटर, मतलब एक ऐसे पॉइंट पर हर्षित राणा खड़ा है, उसको लोग हेट करना शुरू कर रहे हैं, और जिसमें उसकी सारी गलती उसकी नहीं है। उसने थोड़ी कहा है कि मेरे को रखकर खिला दो अर्शदीप को। वो कोई इतना बड़ा पावरफुल आदमी हो गया क्या वो जाकर बोलेगा कि भाई मैं बैठूंगा और अर्शदीप नहीं बैठेगा इस कुर्सी पर? यार आपने उसको बना दिया सबके सामने, आप उसको लेकर आए हो कि इसको हेट करो, इसको आप मतलब बोलो, कमेंट करो, ये करो, और सारी बात की एक बात यार, खिल गया, अगले ने परफॉर्मेंस कर दी यार। एक तो बात लोग उसको बताओ, फिर उससे तोलेंगे फिर अगले मैच में क्या। यार ये वो कॉमन सेंस वाली बात है। अगर आप किसी को 10 मैच दे रहे हो, अगर वो 2 में परफॉर्म कर दे तो आप क्या जस्टिफाई कर दोगे उसको? एक बात बताऊं, हर्षित कर दोगे क्या? खराब खिलाड़ी नहीं है, पर आज के टाइम में वो सबसे ज्यादा मतलब उस जगह पर आ गए हैं कि लोग उनको पसंद नहीं कर रहे। वो क्यों पसंद नहीं कर रहे? क्योंकि लोगों को उनकी परफॉर्मेंस से मैटर नहीं कर रहा, लोगों को मैटर ये कर रहा है कि उनकी वजह से कोई काबिल बंदा टीम से बाहर है। भाई ऐसा नहीं है कि हम जीत गए हैं 2-0 से सीरीज आ गए हैं, हम हारे हैं। गलतियां सबकी है इसमें। हर्षित राणा की गलतियां इस वजह से ज्यादा लाइट में आ रही है क्योंकि उनकी वजह से एक पोटेंशियल वाला खिलाड़ी बाहर बैठ रहा है और एक पोटेंशियल वाले खिलाड़ी को बॉल नहीं दी गई। यार उनकी वजह से नहीं है ना बात, यही तो समझने वाली बात है दीपक। आज उनकी वजह से नहीं है, अर्शदीप नहीं रह सकता। बात उनकी वजह से नहीं है ना कि हर्षित पे बिल फाड़ दिया जाए सारा। बात है कि आपके जो कप्तान साहब हैं, आपके जो कोच साहब हैं, वो क्यों नहीं कर रहे भाई एक्शन? कोच करवा रहे हैं ना। हाँ तो वही है ना कि कोच करवा रहे हैं ये सारी चीजें। कोच बैठ के ड्रेसिंग रूम में वहां पे 11 बना देते हैं, कोच वहां से 15 चुन लेते हैं, कोच वहां से बोलते हैं कि भाई ये खेलेगा ये नहीं खेलेगा। क्या कप्तान का से? थोड़ा बहुत सोचा था वो क्या नाम, गिल का कोई से नहीं है। आपको मैं अभी भी बता रहा हूं, लिख के दे दूंगा मैं आपको कि यहाँ पे शुभमन गिल का कोई से नहीं है। तो किस बात के हैं फिर? पपेट कप्तान है, पपेट। नहीं, जब ये हारे हैं सीरीज, इसके नाम के आगे गौतम गंभीर का नाम लगेगा भाई। हिस्ट्री में तो यही याद किया जाएगा ना कि शुभमन गिल अपनी पहली ओडीआई कप्तानी में सीरीज हारे थे। लगेगा क्यों नहीं लगेगा? 5 सीरीज हार जाए ऐसे लाइन टू लाइन, तो टीम को भाई बर्बाद करने का ठेका मैं शुभमन गिल रहेंगे कप्तान। यार फिर वही बात है ना कि आप साउथ अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से हार गए, मान के चलो भाई साउथ अफ्रीका कोई बच्चों की तो टीम नहीं है, बाई चांस घर में आकर जीत गई तब हार्दिक आ जाएंगे ना, बचा देंगे आपको। तब हार्दिक के पीछे पड़ जाओगे। देखो बिना, अगर आप यार देखो बिना हार्दिक की तैयारी सीधे एक वर्ल्ड कप में थोड़ी होगी।